हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू रूहल। वेलकम बैक टू रूहल क्लासेस। आज इस वीडियो में हम रीट सीडीपी का सिलेबस देखने वाले हैं, क्योंकि आपका रीट का एग्ज़ाम अभी हो जाएगा 2 महीने में। तो आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। ये मैंने आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोट डाउन किया है। आप भी वहाँ से जाकर अपना पूरा सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो से भी आप अपना नोट डाउन कर सकते हो सीडीपी का सिलेबस। तो पहला टॉपिक देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका बिल्कुल सीधा पॉइंट पे आऊँगी। आपका फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको कंसेप्ट करना है, प्रिंसिपल एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, स्पेशली इन द context of family and school and its relationship with learning. सेकंड आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, थर्ड है लर्निंग, फोर्थ है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, फिफ्थ आपका हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, सिक्स्थ है मोटिवेशन वाला है, और सेवन्थ चैप्टर है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, एट, फिर इंटेलिजेंस, फिर डाइवर्स लर्नर्स, उसके बाद है लर्निंग डिफ़िकल्टीज, फिर है एडजस्टमेंट, उसके बाद है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। अगला है एक्शन रिसर्च, उसके बाद है RTE 2009। यानी कि आपके 16 टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और इन्हीं में से आपका CDP वाला सेक्शन है जो रीट में वो आएगा। तो जो आपका ये पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। इसका मीनिंग यानी कंसेप्ट और इसके प्रिंसिपल, आज हम इसके 2 पॉइंट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। देखिए, आपका फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपका पूरी CDP पूरे पॉइंट टू पॉइंट करवाऊंगी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगी किसी भी चैप्टर का। यानी कि आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सभी का मैं पूरे डिटेल से करवाऊंगी। आज इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि और विकास होता क्या है। मैंने एक डायग्राम बना रखा है। आई होप आपको इस डायग्राम से इसका मीनिंग, वृद्धि और विकास का मीनिंग समझ में आएगा। देखिए, जो वृद्धि है और विकास है, यहाँ पर परिवर्तन होता है मात्रात्मक और यहाँ पर परिवर्तन होता है गुणात्मक। यानी कि जब बच्चे की वृद्धि होती है, वृद्धि में आप मात्रात्मक परिवर्तन को देखेंगे, यानी कि बच्चे के आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति और भार में जो परिवर्तन होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। विकास में बच्चे का गुणात्मक, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। गुणात्मक परिवर्तन में हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेदनात्मक जितने भी विकास होते हैं वो गुणात्मक होते हैं। इस तरीके से वृद्धि और विकास का क्या अर्थ होता है? वृद्धि का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति में आकार, संख्या या प्रकार या भार में परिवर्तन होना, वृद्धि कहते हैं। और विकास क्या है? बच्चे के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक या संवेगात्मक विकास में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। आप एक बात ध्यान रखना कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक हिस्सा है। लेकिन विकास क्या है? विकास एक बहुत ही मतलब कि विस्तृत टर्म बोल सकते हैं हम, यानी कि ब्रॉड टर्म, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है विकास का। लेकिन वृद्धि क्या है? वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है। एक बात ध्यान रखना कि जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, और जो विकास होता है वो एक निरंतर चलता रहता है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इन्हीं में से आता है कि विकास के क्या सिद्धांत है। ये नहीं पूछेगा आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इसके अलग अलग सिद्धांत होते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनमें से प्रश्न जरूर आता है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए।
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए मैं ये वीडियो बाइलिंगुअल बना रही हूँ, दोनों ही लैंग्वेज में, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी, उनको भी समझने में आसानी हो और हिंदी वालों को भी समझने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसमें कहा गया है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जब एक बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो मतलब कि मर नहीं जाता तब तक बच्चे का विकास होता रहता है। लेकिन वृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है, यानी कि बच्चे के जब गर्भावस्था से लेकर और 18 या 19 साल तक बच्चे की वृद्धि होती है। लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। देखिए इसका मतलब ये है कि पहले बच्चा, आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो पहले हाथ पैरों को इधर उधर मारता है और फिर वह अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है। स्टार्टिंग में बच्चा किसी भी चीज़ को उठाना नहीं सीख लेता, वो सिर्फ हाथ पैर में मारता है उस चीज़ को देखकर। लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है फिर वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है और फिर वो हाथ और उंगलियों दोनों का एक साथ प्रयोग करना सीख जाता है। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को प्रभावित करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि विकास की जो सभी दिशाएं का मतलब है कि जो बच्चे का शारीरिक, मानसिक और जितने भी तरीके के विकास होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं और अगर एक विकास इफेक्ट हो जाता है तो उसका असर सभी अन्य विकासों पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकसित नहीं है, यानी कि वो शारीरिक रूप से मान लो कि वो विकलांग है। उसमें क्या होगा, उसमें बच्चे का संवेगात्मक विकास इफेक्ट होगा, सामाजिक विकास इफेक्ट होगा। जैसे कि बच्चा जब वो विकलांग है तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल पाएगा, जिससे क्या है उसके इमोशंस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसे बुरा लगेगा। और सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास में वो समाज में जिस तरीके से अन्य लोग भाग ले सकते हैं, अन्य गतिविधियों में अन्य बच्चे भाग लेंगे, वो उस तरीके से भाग नहीं ले पाएगा। तो इससे क्या है, बच्चे का सामाजिक और संवेगात्मक विकास इफेक्ट होता है। ये सभी, अगर कोई बच्चा किसी भी जैसे शारीरिक संवेगात्मक विकास में वीक है, यानी कि उसका सही तरीके से विकास नहीं हुआ, तो एक विकास का असर दूसरे विकास पर जरूर पड़ता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो वृद्धि और विकास की जो दर है वो असमान रहती है। ठीक है, विकास की गति की दर एक समान नहीं होती है, यह कभी मंद तो कभी तीव्र होती है। आपने देखा होगा कि जो विकास है वो कभी तीव्र गति से होता है तो कभी मंद गति से होता है। शैशवावस्था में विकास है जो वो कम गति से होता है, लेकिन जो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में विकास है, विकास की दर बढ़ जाती है किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में। इस तरीके से इसकी जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो विकास की जो दर है, गति की दर है, वो क्या है, एक समान नहीं है, वो असमान रूप से विकास की गति असमान रूप से होती है एक बच्चे में। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर, कि बच्चे का पहले सामान्य विकास होता है, फिर वह उसका विशेष विकास होता है। जैसे कि बच्चा पहले हाथ पैर मारता है, ये क्या है, उसका सामान्य विकास है, लेकिन फिर वह अपनी उंगलियों का यूज करना शुरू कर देता है, ये क्या है, उसका
विशेष विकास है। और इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले बच्चा अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, उसके बाद स्पष्ट आवाज़ें निकालता है। तो इस तरीके से बच्चा सामान्य से विशेष की ओर जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न क्षमताएं व योग्यताएं होती हैं जिनके अनुरूप उनका विकास होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं एक जो जैसे कि जुड़वां बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनके जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, जैसे कि जो बच्चा जन्म से, मान लो कोई बच्चा मंदबुद्धि है तो वो बड़ा होकर मंदबुद्धि ही रहेगा, ये थोड़ी ना कि वो बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा शुरू से ही इंटेलिजेंट है वो आगे चलकर भी इंटेलिजेंट ही रहेगा। ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है ये सभी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न, विकास के प्रारूप यानी कि क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाता है। प्रत्येक बालक का एक सा विकास क्रम है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब आप ये समझिए, इस विकास को समझिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है कि जो विकास का जो क्रम है वो एक समान रहता है, कि इसमें लिखा गया है कि निश्चित अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाता है एक बच्चा। आपने देखा होगा कि पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। ये नहीं है कि पहले किशोरावस्था आ जाएगी फिर शैशवावस्था आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जो विकास का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है और एक समान रूप से होता है। ठीक है, प्रत्येक बालक का एक सा विकास क्रम है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का अर्थ है, मान लो कोई भी बच्चा, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे भारत में हो, सभी का यही होता है नहीं कि पहले सभी बच्चों की शैशवावस्था आती है फिर बाल्यावस्था। ये नहीं है कि मान लो कोई बच्चा इंडिया का है, उसकी शैशवावस्था पहले आ गई, और जो इंग्लैंड का बच्चा है, जो भारत का बच्चा है, उसकी प्रौढ़ावस्था आएगी। ऐसा नहीं होता है। संसार में जितने भी बच्चे होते हैं उनके विकास का क्रम निश्चित होता है और सभी संसार में ऐसे ही, सारे संसार में ऐसी ही स्थिति होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू कुप्पुस्वामी, विकास दो तरह से होता है। ये क्या है, सेफेलोकैडुअल क्रम का विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद टांगों पर, और उसके बाद बिना सहारे खड़ा होना और फिर चलना सीखता है। जो ये इस तरीके का जो विकास है, इसमें पहले बच्चे का सिर से पैर की ओर विकास होता है। फिर यानी कि पहले सिर का विकास होगा, फिर उसकी भुजाओं का, और फिर टांगों का, और उसके बाद वह खड़ा होकर चलना सीखता है। दूसरा है प्रोक्सिमल डिस्टल क्रम। इस प्रोक्सिमल डिस्टल के अनुसार, क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है। एग्जाम्पल, पहले रीढ़ की हड्डी, उसके बाद भुजा, हाथ व अंगुली, पश्चात संयुक्त विकास होता है। जो आपका प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, इसे कहते हैं समीपोस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत, कि पहले बच्चे का इस तरीके से विकास होता है, पहले सेंटर से ऐसे घूमते हुए, ये इस तरीके का विकास क्या है, ये प्रोक्सिमल डिस्टल विकास है। इसमें पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। ठीक है, बच्चे के बीच में से विकास होना स्टार्ट होता है, फिर उसकी भुजाओं का होगा, फिर हाथ का, फिर उंगली का। लेकिन जो इसमें है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, आप इसे भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि ये तो है सिर से पैर की ओर, और ये क्या है, ये है केंद्र से बाहर की तरफ। यानी कि पहले केंद्र में जो चीज़ें हैं, रीढ़ की हड्डी, उसका विकास होगा, फिर भुजाओं का और फिर हाथ का। और इसमें क्या है, इसमें है कि पहले बच्चे के सिर का होगा और फिर सिर से होते हुए पैर की तरफ आप बच्चे का विकास होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 7-8 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे, जो कि मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे
आप प्लीज़ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए ताकि आपके जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। और प्लीज़ आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपना रीट का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मैं आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करवाऊँगी। देखिए जो आपका ये देखिए मैंने कंसेप्ट और प्रिंसिपल करवा दिए हैं, अब इसका डायमेंशंस करवाने वाली हूँ मैं, यानी कि जो डेवलपमेंट के जो आयाम हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फिर हम फैक्टर फैक्टिंग इसी तरीके से एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे डिटेल से करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।